जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक रोचक कहानी लेकर आए हैं कि कैसे रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बने। हिंदू पंचांग के अनुसार वाल्मीकि जयंती आश्विनी मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस साल 28 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती मनाई जाएगी। महर्षि वाल्मीकि को सनातन धर्म के सबसे श्रेष्ठ गुरुओं में जाना जाता है। वह सनातन धर्म के पहले कवि भी थे। महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना की थी। प्राचीन वैदिक काल के महान ऋषियों में एक नाम वाल्मीकि जी का भी आता है। वाल्मीकि जी एकमात्र ऐसे महान ऋषि थे जिन्होंने देववाणी संस्कृत में महान ग्रंथ रामायण महाकाव्य की रचना कर लोगों के भगवान श्री राम के अद्वितीय चरित्र से परिचय कराया था। इनके द्वारा रचित रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाती है। हिंदू धर्म की महान कृति रामायण महाकाव्य श्री राम के जीवन और उनसे संबंधित घटनाओं पर आधारित है, जो जीवन के विभिन्न कर्तव्यों से परिचित करवाता है। वाल्मीकि रामायण की रचना के कारण ही वाल्मीकि जी को समाज में इतनी अधिक प्रसिद्धि मिली। शास्त्रों में इनके पिता महर्षि कश्यप के पुत्र वरुण या आदित्य माने गए। एक समय गहरे ध्यान में ऐसे बैठ गए कि उनके शरीर से को दीमकों ने अपना घर बनाकर ढक लिया था। तभी से ये वाल्मीकि कहलाए। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि आप कथा में आनंद लेते समय लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। तो आपको पता चली गया कि इनका नाम वाल्मीकि कैसे पड़ा। दीमकों का घर बनने के कारण इनको वाल्मीकि कहलाए गए। महर्षि वाल्मीकि महर्षि बनने से पूर्व वाल्मीकि रत्नाकर नाम के खूंखार डाकू के नाम से जाने जाते थे, जो परिवार के पालन के लिए लोगों को लूटने का कार्य करते थे। एक बार निर्जन वन में देवर्षि नारद मुनि रत्नाकर डाकू को मिले, तो रत्नाकर ने नारद जी को लूटने का प्रयास किया। तब नारद जी ने रत्नाकर से पूछा कि तुम ऐसी घिनौना कर्म किस लिए करते हो। इस पर रत्नाकर ने कहा, मुझे अपने परिवार को पालने के लिए ऐसा कर्म करना पड़ता है। इस पर नारद ने प्रश्न किया कि तुम जो भी अपराध करते हो और जिस परिवार के पालन के लिए तुम इतने अपराध करते हो, क्या वह तुम्हारे पापों का भागीदार बनने को तैयार होंगे। यह जानकर वह स्तब्ध रह जाता है। रत्नाकर डाकू अचंभित और स्तब्ध रहकर खड़ा रह जाता है। नारद जी ने कहा कि यदि तुम्हारे परिवार वाले इस कार्य में तुम्हारे भागीदार नहीं बनना चाहते, तो फिर क्यों उनके लिए यह पाप करते हो। इस बात को सुनकर रत्नाकर डाकू ने नारद जी से कहा, अर्थात रत्नाकर डाकू ने नारद जी के चरण पकड़ लिए और डाकू का जीवन छोड़कर नारद जी द्वारा दिए गए राम नाम के जप की घोर तपस्या करने लगे। लेकिन अनेक पाप कर्म होने के कारण
उनकी जिह्वा से राम नाम का उच्चारण नहीं हो पा रहा था। उन्होंने राम की जगह मरा मरा जपने लगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे घोर पाप कर रखे थे। इस कारण से उनकी जिह्वा पर भगवान राम का शुद्ध नाम न आकर उनका उल्टा नाम मरा मरा आने लगा और वो मरा मरा नाम जपने लगे। राम जी की कृपा से मरा रटते रटते यही राम हो गया और निरंतर जप करते करते हुए रत्नाकर्ण से ऋषि वाल्मीकि बन गए, जिनके संरक्षण में माता सीता और उनके तेजस्वी 2 पुत्र लव एवं कुश सर्वसमर्थ बने थे। वाल्मीकि रामायण। एक बार महर्षि वाल्मीकि नदी के किनारे क्रोच पक्षी के जोड़े को निहार रहे थे। वह जोड़ा प्रेमालाप में लीन था। तभी एक व्याघ्र ने क्रोच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया। नर पक्षी की मौत से व्यथित मादा पक्षी विलाप करने लगी। वह रोने लगती है। उसके इस विलाप को सुनकर वाल्मीकि के मुख से स्वतः ही मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समहा यत्क्रोच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम नामक श्लोक फूट पड़ा और जो महाकाव्य रामायण ग्रंथ का आधार बना। यानी अचानक उनके मुंह से जब उसकी पीड़ा देखी तो यह श्लोक मुंह से निकल गया और यही श्लोक महाकाव्य रामायण ग्रंथ का आधार बन गया। महर्षि वाल्मीकि जयंती। देश भर में महर्षि वाल्मीकि की जयंती को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर शोभा यात्राओं का आयोजन भी होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित पावन पवित्र ग्रंथ रामायण, जिसमें प्रेम, त्याग, तप व यश की भावनाओं को महत्व दिया गया है। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करके हर किसी को सद्मार्ग पर चलने की राह दिखाई है। दोस्तों, यह थी वाल्मीकि जी के चरित्र का वर्णन और कि वाल्मीकि का नाम वाल्मीकि कैसे पड़ा और उन्होंने रामायण का रचना का आधार कहाँ से प्राप्त किया और वो एक डाकू होकर कैसे एक ऋषि बन गए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जय श्री राम लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और कहानी में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करने। जय श्री राम।